साथियों नमस्कार। मुझसे किसी ने प्रश्न किया है कि मरने के बाद शव को गड़ाना सही है या जिसको जलाना सही है। दोनों ही प्रकार के मतों में देखा जाए तो दो प्रकार के वर्ग हैं। उन्हें हम धार्मिक वर्ग कह लें या पंथ कह लें। तो एक वर्ग ऐसा है, एक धर्म ऐसा है जो जलाता है और एक धर्म ऐसा है जो गड़ाता है। जो जलाने वाला पंथ है या धर्म है वो गड़ाता भी है साथ में, क्योंकि परंपराएं हैं उनके बीच में। तो अब कोई भी नियम सही है या गलत है ये कैसे तय करेंगे, तो इस पर मेरी प्रतिक्रिया मांगी गई है, सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी नियम सही है या गलत है इसकी पुष्टि हम प्रकृति के नियमों से करते हैं। कि अगर कोई कार्य, कोई बात अगर प्रकृति के नियमों के साथ है तो हम ये कहते हैं हाँ ये नियम ठीक है या ये बात ठीक है। और जो कार्य या नियम प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल हों या जिसकी पुष्टि प्रकृति के नियम ना करते हों वो बात सर्वथा गलत होती है। वो मानवीय बातें हो सकती हैं लेकिन वो प्राकृतिक बातें नहीं हो सकती हैं। तब देखिए प्रकृति का क्या नियम है शव के सब कुछ जलाने या गड़ाने की या कि नष्ट करने के संदर्भ में। और देखिए प्रकृति न तो जलाती है, प्रकृति न तो गड़ाती है। अब जंगलों में देखिए आप, जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके साथ क्या होता है, न तो कोई उन्हें जलाता है न तो कोई उन्हें गड़ाता है। प्रकृति नहीं करती, न किसी को जलाती है न किसी को गड़ाती है। धीरे धीरे शव सड़ना शुरू होता है और सड़ के एक दिन खत्म हो जाता है। उससे जो गैसें बनती हैं वो वायुमंडल में चली आती हैं। जो आम धारणा है कि 4 महाभूत हैं, उन 4 महाभूतों में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु में वो शव का एक एक अंश विलीन हो जाता है। तो यही प्रकृति की व्यवस्था है। इस पे न तो जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, न गड़ाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, आंधी आए, तूफान आए, रेत का तूफान आया और शव दब गया, वो जीवाश्म हो गया, वो एक अलग बात होती है। भूकंप आया, सब नीचे की ओर चले गए, जीवाश्म बन गए, वो अलग कहला गया। ये भी सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। लेकिन प्रकृति किसी को गड़ाने के लिए भूकंप नहीं लाती, किसी को जलाने के लिए जंगल में आग नहीं लगाती। ये तो एक सहज प्रक्रिया है। तो इसलिए जलाना या गड़ाना ये तो मनुष्यों की बनाई व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। प्रकृति की व्यवस्था में तो मनुष्य भी जब सभ्यता में नहीं आए थे तब भी उनका शव का आखिरी जो परिणाम होता रहा, उसकी जो आखिरी गति होती रही है, ऐसी होती रही है कि जानवर की तरह वो सड़ के खत्म हो जाते थे शव। कुछ नहीं बचता रहा सिवाय अस्थियों के। तो जलाना, जो लोग कहते हैं जलाना सही है, तो जलाने से तो पेड़ कटेंगे, लकड़ी की जरूरत है उसके लिए। और जो कहते हैं कि गड़ाना सही है, और सबको गड़ाते जाओगे तो पूरी धरती में आपको केवल नरकंकाल मिलेंगे, शव ही शव मिलेंगे। और जिस जगह आप गड़ा दोगे उस जगह का आप दूसरा कोई उपयोग करोगे नहीं। ऐसे तो पूरी पृथ्वी पे गड़ा गड़ा के आप पूरी पृथ्वी को छेक लोगे, जगह नहीं बचेगी एक दिन। और जलाने पे आओगे, सब कुछ जलाते रहोगे तो पेड़ कटते आएंगे, तो जीवन नहीं बचेगा। तो दोनों व्यवस्थाएं मनुष्य की बनाई व्यवस्थाएं हैं। तो मैं किसी को न तो सही कह रहा हूँ न मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, ये दोनों मानवीय व्यवस्थाएं हैं। मानव ने अपनी सुविधा अनुसार ये व्यवस्थाएं, ये नियम बनाए हैं। किंतु कौन सा नियम सही है, इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगा कि जो प्रकृति का नियम है उस नियम से दोनों की पुष्टि नहीं होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रकृति के नियमों से ही सब को छोड़ दें रास्ते में, जलने के लिए, मरने के लिए, मर तो गए शव, गलने के लिए छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ प्रकृति के नियमों की बात कर रहा हूँ। जो लोग प्रकृति के नियमों का हवाला दे कहते कि साहब हमारी व्यवस्था जो गलाने की है वो सही है, या जो प्रकृति के नियमों का हवाला दे के कहते कि साहब जलाने की व्यवस्था हमारी सही है, मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ कि इन दोनों बातों का प्रकृति के नियमों से
कोई लेना देना नहीं है। अतः आपको जो उचित लगता है जलाना अथवा गड़ाना वो आप करें, लेकिन इस बात का क्लेम ना करें कि जो हमारी व्यवस्था है वो प्राकृतिक व्यवस्था है। प्राकृतिक तो एक ही व्यवस्था है कि मरने के बाद शव अपने आप गल के खत्म हो जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने शव के लिए जो भी आपने व्यवस्था बनाई खाने की जलाने की वो पूरी तरह मानवीय है। आपको वो उचित लगता है, चाहे वो गड़ाना हो चाहे वो जलाना हो, तो आप करें। अभी देखिएगा आप पहाड़ों पे जो लोग मरते हैं वहाँ पेड़ भी नहीं होते हैं और वहाँ गड़ाने के लिए मिट्टी भी नहीं है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि तिब्बत पे जो पहाड़ी क्षेत्र पे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं और भी कई धर्म वाले हैं या मान्यता वाले हैं या आदिम जाति के लोग हैं, वो मरने के बाद शरीर के टुकड़े कर देते हैं और पक्षियों के सामने डाल देते हैं, क्योंकि न तो जलाने के लिए उनके पास लकड़ियाँ हैं और न गड़ाने के लिए कोई ज़मीन है। अब चट्टान में कहाँ गड़ाएंगे? तो देखिए, जो भी अंतिम संस्कार की व्यवस्था बनाई गई वो प्राकृतिक और भौगोलिक जगह को देखते हुए बनाई गई थी, ऐसा मुझे लगता है। तो यदि वो गड़ाने का है या वो जलाने का है या वो जो आपके तिब्बती इलाकों में काट के और फेंकने का, पक्षियों खिलाने का है, या किसी के धर्म में है मार के लटकाते हैं और मरे हुए को लटका देते हैं, वो पक्षी उसको खा लेते हैं। किसी धर्म में ऐसा भी कि कुएं में डाल देते हैं और उसको पक्षी आते हैं, यानी पक्षियों का भोजन बन जाता है। तो सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, जलाने की, गड़ाने की हो या काट के फेंकने की हो या पक्षियों के लिए अनाज भोजन बनाने की व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था हो, ये सारी की सारी व्यवस्था मनुष्य की बनाई हुई हैं। नेचुरली व्यवस्था तो यही है कि जो शव है उसको छोड़ दिया जाए और उसको जानवर खाते हैं और जो बचता है वो सड़ के खत्म हो जाता है। तो सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह ठीक है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं तो सिर्फ प्राकृतिक नियमों पे बात करता हूँ। उतने ही कहूँगा कि प्रकृति के नियमों से इन जलाने और गड़ाने का कोई संबंध नहीं है, और आशा करता हूँ कि मेरी बात आप बेहतर समझ गए होंगे। धन्यवाद।